तो देखो अपन क्वेश्चन नंबर 46 तक कर लिए थे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए नहीं, एक बार यहाँ पे मोटा मोटा करांगे सारी चैप्टर में तो। ठीक है, मोटा मोटा इम्पोर्टेंट पार्ट करांगे ताकि यहाँ पे पेपर में तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले इसका। ठीक है, अर्जुन सा बाकी बचेगा नहीं, यहाँ पे पेपर का बाद में करांगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 की क्या, पहली 7 संख्या में से पहली 4 संख्या का औसत कितना है? 7 है। ठीक है, अंतिम 4 संख्या का औसत 6 है। और अब की क्या, सभी 7 संख्या का औसत कितना है? 5 है। तो आपने क्या करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कि गया 7 संख्या की बात करी गई है, आपने लिख लिया। मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। अब के गया अपना था जो इन टोटल 7 संख्या का जो औसत है नहीं कितना है? देखो पहली लाइन में क्या गया है अपना था। अब भाई पहली 4 संख्या का औसत 7 है, पहली 4 संख्या का औसत 7 है। ठीक है, और पहली 4 संख्या का औसत 7 है, अंतिम 4 संख्या का औसत कितना है? अंतिम 4 संख्या का औसत 6 है। ठीक है, अब देखो पहली 4 संख्या का जोड़ निकालेंगे पे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पहली 4 संख्या का जोड़ निकालेंगे। ठीक है, अब इनका जोड़ निकालने वास्ते क्या बताया था मैंने, भाई जो सा एवरेज होगा नहीं अपना उससे यहाँ पे टोटल नंबर तक मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर तक कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर कितने इसमें? 4 है, तो इसकी 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 7 चौका 28। ठीक है, आगे के गया अपना था। और अंतिम 4 संख्या का जोड़ कितना है? अंतिम 4 संख्या का औसत 6 है। तो हम आप ये करा, अंतिम 4 संख्या का औसत निकाल लिया, कितना होगा? सॉरी, जोड़ निकाल लिया, कितना होगा? तो चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां नंबर का जोड़ कितना होगा? इनका एवरेज कितना? 6 है। तो आप एवरेज 3 टोटल नंबर तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ आ जाएगा। 6 चौका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24 है क्या? अब देखो के गया आगे अपना तो गया है। अब भाई इन 7 संख्या का औसत है नहीं, जो 7 संख्या का औसत कितना है? 5 है। इन 7 संख्या का औसत 5 है, तो इनका यहाँ पे जोड़ निकाल लिया। तो क्या कर देंगे, जो सा इनका एवरेज था नहीं, एवरेज कितना इनका 5 है, तो आप इस क्या कर देंगे, टोटल नंबर तक मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो इन 7 संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 7 संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा? 35 आ गया। अब देखो, अब क्या कर देंगे, इन धनवती जोड़ देंगे। इक्वेशन मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, धनवती जोड़ देंगे। जोड़ो, जो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये भी 5वां, छठा, 7वां। ठीक है, अरे यो चौथा नंबर था। ठीक है, यहाँ 4 नंबर है गए। ठीक है, और यहाँ 4 नंबर है गए। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ कितना बना है? देखो कितना बना लग रहा है? 52 बना है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 52 बना है। अब देखो अपने की अपना देख के भी रहा है। अब देखो इन 7 संख्या का जोड़ था नहीं, 35 था, मतलब इन 7 संख्या का जोड़, इन 7 संख्या का एवरेज 5 था। इन 7 संख्या का एवरेज 5 था। आपने इनका जोड़ निकाल लिया, कितना है? 35 आया। आप मतलब क्या कर देंगे, यूरा 35 का मान टेक देंगे। 35 प्लस में 4th नंबर बराबर में 52। ठीक है, आपने भी क्या निकालना था? चौथी संख्या निकालनी थी, तो क्या करेंगे, 35 30 साइड ले आएंगे, 52 माइनस 35। ठीक है, 52 माइनस 35 हो जाएगा, कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 क्या आ जाएगा अपना? वह चौथा नंबर आ जाएगा। यो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है यहाँ देखो, पहली 7 संख्या का औसत 18 है, अंतिम 7 संख्या का औसत कितना है?
20 है। तो अपन इबके के बाद सभी 13 संख्या का औसत कितना है, 19 है। तो अपन क्या करना है, 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। कुछ को नहीं, देखो सेम क्वेश्चन है। यूरो आप क्या करांगे, संख्या सीधा करांगे हिंदी, ठीक है। सीधा कराने की कोशिश करियो, कुकर करांगे। देखो एक बाप यूरो 13 संख्या लिखांगे, फिर इनका जोड़ निकालेंगे। कुछ को नहीं, अपन फॉर्मूला बेरा है। फॉर्मूला क्या भी करता, फॉर्मूला क्या भी करता एवरेज का, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर क्या हुई करता अपना एवरेज का बराबर हुआ है, ठीक है। यो अपन बेरा है। अब देखो क्या किया गया, पहली 7 संख्या का, ठीक है। पहली 7 संख्या मतलब टोटल नंबर दे दी, उनका एवरेज, उनका के एवरेज। तो यूर तो देखो सम क्या होगा अपना, सम ऑफ टोटल नंबर क्या होगा, एवरेज गुणा में टोटल नंबर। ये मैंने बता रखा पहले, अब भाई किसका बराबर होगा, सम का बराबर होगा। अब देखो टोटल नंबर दे रखे है, टोटल नंबर दे रखे अपने तो 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 18 है। तो आप उनका सम निकाल, इसका सम निकालोगे 18 की गुणा 7 तक करोगे, 18 7 कितना है, 126 होता गया। 18 7 126, ठीक है। आगे के बाद अंतिम 7 संख्याओं का जो मान है, नहीं अंतिम 7 संख्याओं का मान 20 है। तो आप अंतिम 7 संख्याओं का जो एवरेज है नहीं 20 है, ठीक है। तो आप उनका सम निकाल लेंगे, सम को कर निकालेंगे, जो उनसी 7 संख्या नहीं उनका एवरेज इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 20, एवरेज कितना होगा, सॉरी एवरेज 20 है, तो उनका जोड़ कितना होगा, 140 होगा, ठीक है। ये भी 140 आएगा। ये टोटल संख्या कितनी है, 14, ठीक है। टोटल संख्या कितनी होगी, 7 और 7 14 संख्या होगी नहीं। इन 14 संख्याओं का जोड़ कितना आया, इन 14 संख्या का जोड़ कितना हो गया, देखो 6 6 2 266 हो गया। 14 संख्या का जोड़ 266 है। अब अगर अपने देखो शुरू जो लास्ट वाली लाइन के कहा गया, अगर भाई 13 संख्याओं का एवरेज कितना है, 19 है। 13 संख्या का एवरेज 19 है। तो आप 13 संख्या का जोड़ निकाल लिया, 13 संख्या का जोड़ निकालोगे तो कितना आऊँगा, 13 में 117, हासिल 11, 13 गम 13, 13 और 11 24, ठीक है। 247 है क्या। अब क्या करेंगे, जो 13 संख्या का जोड़ आया और ये 14 संख्या का जोड़ आया, 14 संख्या का जोड़ है नहीं, जो उसमें तो 13 संख्या का जोड़ माइनस कर देंगे, ठीक है। करो माइनस, इसमें तो एक हासिल ले ली, यूरो क्या एक हासिल लेंगे कि इतना हो जाएगा 16, 16 में तो 7 जाओगे, कितना बचेगा 9, यूरो बचा 5, इसमें तो एक हासिल लेंगे, सॉरी 5 बचा, 5 में तो 4 जाओगा, 1 बचेगा 19, 19 की आ गई, ठीक है। 19 आया, 19 की आओगी अपनी, जो अपना तो नंबर पूछेगा नहीं, जो भी नंबर पूछेगा, 7वां नंबर पूछा था, 7वां नंबर क्या आ जाएगा अपना हुआ 19 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सेम देखो यहाँ क्वेश्चन सेम है, डिट्टो है, ट्राई करके देखियो, ज़्यादा कुछ को नहीं, सेम टू सेम है, ठीक है। इसमें देखो कि गया 13 संख्या का औसत 17 है, प्रथम 7 संख्या का औसत 65 है, अंतिम 7 संख्या का औसत 75 है। तो आपने 7वीं संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो सेम आऊँगा नू का नू, जो यो नहीं समझ में आवा तो ऊपर ला करवाए थे नहीं मैंने, इस तरह कर लियो, ठीक है। सेम हो जाएगा यहाँ। अब देखो यो भी देखो क्या है, 15 संख्या का औसत कितना है, 7 है। पहली 8 संख्या का औसत कितना है, 6.5, अंतिम 8 संख्या का औसत 9.5 है। तो आपने बीच की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 7वां नंबर ज्ञात करना है। सेम है, देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, यहाँ ट्राई करके देखिए। और इसे क्वेश्चन पूछे जावे है, ज़्यादा कुछ को नहीं पूछता, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे पेपर में, ठीक है। यो भी हो जगह ये भी देखो पहली 8 संख्या का, ठीक है। सेम यो भी हो जगह थर पे, यो भी ट्राई करके देखियो, ठीक है। देखो 56वां क्वेश्चन देखो, 56वां में करवा दो,
56 में की गया 25 परीक्षा फलों का औसत कितना है 18 है। प्रथम 12 का औसत कितना 14 है। ठीक है, आखिरी का कितना है, आखिरी 12 का कुछ को नहीं सेम है। देखो पहले 12 का दे दिया, आखिरी 12 का दे दिया। ठीक है, टोटल का दे दिया। अपन 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। सेम है, परले क्वेश्चन सेम डिट्टो हो गया, ट्राई करके देखियो। ठीक है, जो कर इसमें देखो कि गए था अपना भाई 8 संख्या का औसत 17, अंतिम 8 संख्या का औसत 22 है। 17 संख्या का औसत दे रखा था, अपन 9वीं संख्या ज्ञात करनी थी। देखो सेम क्वेश्चन किया गया, मतलब बस वह कह दे दिया अपने तो रकम बदल दी। के गया अगर भाई 25 संख्या का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्या नहीं जो 25 में था, प्रथम 12 संख्या का जोड़ है 14 है और अंतिम 12 संख्या का योग कितना है 17 है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे यूरत 14 संख्या यूरा 12 संख्या का जोड़ निकाल देंगे। यूरत 14 संख्या 12 संख्या का जोड़ निकाल लेंगे। ये पहली 12 संख्या का जोड़ निकाल दिया यूरता अंतिम 12 संख्या का जोड़ निकाल लेंगे। दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 14 संख्या का जोड़ है जगह 24 संख्या का जोड़ है जगह 24 संख्या का जोड़ आएगा। यूरतापी की कराएंगे जो 25 संख्या का औसत दे रखा नहीं, यूरतापी की क्या कराएंगे 25 संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे। यूरता की आ जगह अपनी 25 संख्या का जोड़ है जगह जो 25 संख्या का जोड़ा होगा नहीं उसमें तापे क्या कराएंगे 24 संख्या का जोड़ माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी अपनी 13वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देखिए, यहाँ सेम है। ठीक है, तो यहाँ बस इस चैप्टर के थम यहाँ क्वेश्चन ट्राई कर दो। देखो क्या कहेगा 9 संख्या का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है। देखो सेम है जथार पे देखो एक करवाए जमीन में था थर्टी। क्वेश्चन नंबर 57 क्या किया गया 25 संख्या का औसत है नहीं 20 है। ठीक है, तो आप ये कराएंगे 25 संख्या का जोड़ निकाल देंगे। 25 संख्या का जोड़ कितना है जगह 500 है क्या। आगे देखो क्या किया गया जो पहली 12 संख्या का जोड़ है नहीं। ठीक है, यह स्टेटमेंट 1 थी अपनी, स्टेटमेंट 2 में क्या गया है अगर भाई पहली 12 संख्या का जोड़ है नहीं जो कितना है 15 है, तो आप पहली 12 संख्या का पहली 12 संख्या का औसत 15 है, तो आप पहली 12 संख्या का जोड़ निकाल लेंगे। 12 की गुणा 15 तक करोगे कितना होगा 180 होगा। ठीक है, 180 की आ जाएगा पहली 12 संख्या का जोड़ है जगह। दूसरे तरीका अपने अगली लाइन में क्या कहा गया अंतिम 12 संख्या का जोड़ कितना है 18 है। अंतिम 12 संख्या का जोड़ 18 है, तो आप क्या करेंगे अंतिम 12 संख्या का अंतिम 12 संख्या का औसत है जो 18 है, तो आप अंतिम 12 संख्या का जोड़ निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे जो नंबर दे रखे नहीं उसकी यहाँ पे औसत मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करो 18 दूनी 36 हासिल 3 18 कम 18 18 एक 3 21। ठीक है, तो अंतिम 12 संख्या का जोड़ कितना है जगह 216 है जगह। इन क्या करो इन धनवाती जोड़ दो, धनवाती जोड़ोगे तो 6 में 0 जोड़ोगे 6 8 1 9 2 1 3 396 के आया अपना कितनी संख्या आई 12 संख्या यहाँ थी 12 संख्या यहाँ टोटल कितनी होगी 24 संख्या। 24 संख्या का जोड़ कितना आया 396 आया। ठीक है, 24 संख्या का जोड़ 396 आया। और आपा ने 25 संख्या का जोड़ भी रहा कितना है 500 है। 25 संख्या का जोड़ कितना अपना 500 है। अब क्या करेंगे जो 24 संख्या का जोड़ हो गया नहीं उसकी माइनस कर देंगे। करो माइनस करोगे नहीं तो करोगे कितना होगा 104 बचेगा। ठीक है, 104 बचेगा। 104 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो सेम अगला क्वेश्चन है क्या किया गया 9 संख्या का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्या का औसत कितना 25 है। अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो आपने ये करना है छठी संख्या ज्ञात करनी है।
9 संख्या का औसत 30 है, तो आप ये 9 संख्या का जोड़ निकाल लेंगे, कितना होगा 9 की गुणा 30 तक कर देंगे, 270 क्या आ जाएगा, 9 संख्या का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या गया, प्रथम 5 संख्या नहीं उनका औसत 25 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो प्रथम 5 संख्या का जोड़ निकाल लेंगे, कितना होगा 25 पंजे 125, 125 क्या गया, प्रथम 5 संख्या का जोड़ है क्या। 3 संख्या का जो औसत है, 3 संख्या का औसत कितना है 35 है, 3 संख्या का औसत 35 है, तो अपन तो आप क्या करेंगे, ये 3 संख्या का जोड़ निकाल देंगे, कितना होगा 105 होगा। ठीक है, यो क्या गया अपना 5 संख्या का जोड़, यो क्या गया अपना 3 संख्या का जोड़, इन दोनों में जोड़ देंगे, इन दोनों में आप जोड़ देंगे, इन दोनों में जोड़ोगे कितना होगा 230 आएगा। 230 क्या होगा, 230 क्या आया, जो 5 संख्या का जोड़ था और जो 3 संख्या का जोड़ था, मतलब 5 और 3 कितना 8 संख्या का जोड़ है क्या 230, 8 संख्या का जोड़ है क्या। अब क्या करेंगे, जो 9 संख्या का जोड़ था नहीं, 9 संख्या का जोड़ कितना था 270 था, उनमें तो आप 8 संख्या का जोड़ माइनस कर देंगे, 8 संख्या का जोड़ माइनस कराएंगे तो 8 में तो 9 में तो 8 जाओगे, कितना बचेगा 1। ठीक है, 1 बचेगा, अरे इसमें तो 270 में तो 230 माइनस कराएंगे 40 बचा, मतलब जो एक संख्या आई नहीं किसके बराबर 40 के बराबर आई, अब जो 40 होगा नहीं, जो संख्या पूछी गई होगी नहीं वो अपना आंसर होगा। इसमें पूछी गई थी अपना छठी संख्या पूछी गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें की गई है 30 संख्या का औसत 15 है, अंतिम 12 संख्या का औसत प्रथम 18 संख्या का औसत 10 है, अगली 11 संख्या का औसत 20 है, तो अपन अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सेम है डिटो, करके देखियो। इसमें यो भी देखो सेम है, 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 है। ठीक है, और संख्या दे दी थी यूरा आयु दे दी, बस कुछ को नहीं ज़्यादा। ठीक है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 14 है, अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, तो अपन 15वें विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 60, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है 15 है, तो आप उन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु का जोड़ निकाल लेंगे। 15 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ निकालेंगे, कुकर होगा 15 की गुणा 15 तक कर देंगे, कितना होगा 225। ठीक है, 225 क्या आ गया, उन 15 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ आ गया। ठीक है, ये आगे देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, अगर जो प्रथम ये गया क्वेश्चन में, जो 5 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो वहाँ पे उन 5 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ निकाल देंगे, कितना होगा 14 की गुणा 5 तय कर देंगे, 14 पंजे 70। ठीक है, आगे कही गए अगले 9 विद्यार्थी यानी, ठीक है मान लिए 15 विद्यार्थी थे जिनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 थी। ठीक है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 थी और अगले टोटल विद्यार्थी 15 थे, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 थी। ठीक है, और अगले 9 विद्यार्थी थे नहीं, जो अगले 9 विद्यार्थी थी उनके औसत आयु कितनी दे रखी है अपने 16 दे रखी है, अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 दे रखी है। ठीक है, मतलब जो 5 था अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 दे रखी है, तो आप उन 9 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ निकाल देंगे, कितना होगा 16 निम्न में कितना होगा 144। ठीक है, 16 निम्न में 144, तो क्या आ गया अपना उन 9 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ आ गया। अब देखो यहाँ 5 विद्यार्थियों को आयु का जोड़ है, ये 9 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ है, मतलब टोटल विद्यार्थी देखो 15 थे, 15 स्टूडेंट थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे 15 थे, जिनमें था पहले 5 विद्यार्थी थे नहीं, उनकी औसत आयु कितनी दे दी थी 14 दे रखी थी, 14 दे दी थी। ठीक है, और तापा ने कर लिया उन विद्यार्थियों की औसत आयु का जोड़ निकाल लिया। ठीक है, अगले 9 विद्यार्थी मतलब 5 तक गए, 5 तक अगले 9 विद्यार्थी कितने थे 5 तक अगले 9 विद्यार्थी थे नहीं, जो 5 तक अगले 9 विद्यार्थी थे उनकी औसत आयु 16 दे रखी थी, अपन उनका जोड़ निकाल लिया। अब देखो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, या 5 यहाँ हो गए 9 यहाँ हो गए, अपन की मेरा पैट गया 14 विद्यार्थी थे नहीं, यहाँ टोटल विद्यार्थी के 14, उन 14 विद्यार्थी
कि आयु का जोड़ बेरा बैठ गया, 14 विद्यार्थी की आयु का जोड़ बेरा बैठ गया, कुकर निकालेंगे। जो 5 विद्यार्थी थे नहीं उसकी आयु का जोड़ था, जो 5 विद्यार्थी थे उसकी आयु का जोड़ था, जो 9 विद्यार्थी थे उसकी आयु का जोड़ था, धनवादी जोड़ देंगे। ये मतलब 70 3 144 से जोड़ेंगे, 70 3 144 से जोड़ोगे तो 4 11 का 214। ठीक है, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी आएगी? 214 आएगी। ठीक है, आपने बेरा के ऊपर देखो 15 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ बेरा, 15 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ बेरा कितना है? 225 है। ठीक है, आपने के नीचे की बेरा बैठ गया, आपने दी 14 विद्यार्थियों की औसत आयु का जोड़ बेरा बैठ गया, 14 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ बेरा बैठ गया, कितना है? 214। तो आप क्या करेंगे? यूँ तो एक विद्यार्थी थे ने जो लास्ट में देखो यहाँ 14 विद्यार्थी थे, यहाँ 15 विद्यार्थी थे, मतलब आपने किसका कौन बेरा 15वां विद्यार्थी था नहीं उसका जोड़ निकालना है। ठीक है, 15वें विद्यार्थी का जोड़ कुकर निकालेंगे। जो 15 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ था, 15 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ था नहीं उसमें था, फिर 14 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना जो 15वां विद्यार्थी था नहीं उसकी आयु आ जाएगी। ठीक है, 15वां विद्यार्थी की आयु आ जाएगी। ये 15वां विद्यार्थी की आयु निकालोगे तो क्या करेंगे? 225 में तो 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक है, 11 के आ जाएगा अपने उस 15वें विद्यार्थी की आयु आ जाएगी। ठीक है, 11 के आ जाएगी 15वें विद्यार्थी की आयु आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो थम यूर लग ट्राई करियो। ठीक है, लगभग यूर तक जो आना होगा नहीं क्वेश्चन इन्हें में तय जगह। ठीक है, आगे इनके अलावा कुछ को नहीं पूछा जाए, बाकी सेम है। थोड़े से दिमाग लगाने की कोशिश करियो, कुछ को नहीं। एक के फॉर्मूला यूज होगा इसमें, पर्सन ध्यान तय पढ़ियो। जब बाई चांस पेपर में जब पर्सन ध्यान तय पढ़ियो और आपने फॉर्मूला दे रहा है कि जो एवरेज होगा नहीं, एवरेज किसका बराबर हो? अपना सम ऑफ टोटल नंबर। यो फॉर्मूला याद रखियो, जो भी एवरेज का क्वेश्चन है जनी बस डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर है, आपने कुछ नहीं करना। अब भाई वाई क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई इतने विद्यार्थी हैं उनका औसत यो है, इतने विद्यार्थी हैं उनका औसत यो है, तो उस विद्यार्थी का औसत निकालो। तो आप ही क्या करेंगे? वाई निकाल लेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन यहाँ ट्राई कर लियो, ज़्यादा कुछ को नहीं। ठीक है, मेरी तरफ तय इसमें जो मैन क्वेश्चन थे नहीं एवरेज चैप्टर वाला में वहाँ पूरे हो लिए। ठीक है, आगे आगे क्या करेंगे? आप जो अगला चैप्टर है नहीं एक बार इसकी फिर बाद में देखेंगे पेपर का बाद। ठीक है, जो इनमें ठीक है फैक्टर वाला है। ठीक है, फैक्टर वाला चैप्टर है, छोड़ो फैक्टर वाला को करवाना एक बारी में यो करांगे। आगे आगा पे एलसीएम एचसीएफ करांगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो थोड़े बहुत तो आन दोगे था ना। ठीक है, तो आगे आप ही यो करांगे। यो अपनी आज की वीडियो थी। ओके बाय।